अगर सुप्रीम कोर्ट आइन से बाला रूल्स बनाए तो कोई तो याद दिलाएगा कि आइन के दायरे में रहें। एक शख्स आता है और पार्लियामेंट को रबर स्टैम्प बना देता है। पार्लियामेंट ने अच्छी नीयत से कानून साजी की, मरीज मर रहा हो और कोई मेडिकल की समझ रखता हो और वो इसलिए उस शख्स को मरने दे कि वो डॉक्टर नहीं। चीफ जस्टिस के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। वकील की जानिब से इजाफी कागजात जमा कराने पर बरहमी का इजहार। ये केस सुन रहे हैं जिससे अदालत पर दूसरे केसेस का बोझ बढ़ रहा है। चीफ जस्टिस का वकील से मुकालमा। आइन पार्लियामान को इस मामले में कानून साजी की इजाजत नहीं देता। न्यू जर्सी की अदालत के फैसले का हवाला देना चाहता हूँ। वकील आबिद जुबैरी की इस्तदा। हमारा लेवल इतना ना गिराएं कि न्यू जर्सी की अदालत के फैसले को यहाँ नजीर के तौर पर पेश कर रहे हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। दलाल के लिए वक्त न देने पर वकील इम्तियाज सिद्दीकी और चीफ जस्टिस में तलखी। ख्वाजा तारिक रहीम आपके रवैये की वजह से आज अदालत नहीं आए। वकील इम्तियाज सिद्दीकी का शिकवा। आपके दलाइल मुकम्मल हो चुके, नशिस्त पर बैठ जाएं। चीफ जस्टिस की हिदायत। मौजूदा कानून के दायरा कार में रहकर रूल्स में तब्दीली का इख्तियार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। पार्लियामेंट रूल्स नहीं बना सकती, ना ही रूल्स बनाने के लिए कानून साजी कर सकती है। अगर पार्लियामेंट के लिए दरवाज़ा खोल देते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट के हर मामले में मुदाखलत करेगी। एक बार दरवाज़ा खुल गया तो उसका कोई सिरा नहीं होगा। ये नहीं हो सकता कि कानून साजी दुरुस्त है तो ठीक, वरना उसको कलअदम करार दे दें। जस्टिस एजाजुल एहसन के रिमार्क्स। सबको मालूम है हर चीज़ आइन के ही मुताबिक हो सकती है। आइन और कानून के मुताबिक रूल्स बनाने के लिए पाबंद करने का मतलब है मौजूदा कानून के मुताबिक रूल्स बनेंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर। अगर कोई भी ज़ाब्ता कानून या आइन से मुतसादिम होगा तो वो खुद ही कलअदम हो जाएगा। जस्टिस जमाल मंदुखिल के रिमार्क्स। ऐसे तो सादा अक्सरियत से कानून साजी का दरवाज़ा खोला जा रहा है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली का वकील से मुकालमा। सुप्रीम कोर्ट के पहले से मौजूद इख्तियार को बढ़ाया गया। अभी इस कानून से आपका कौन सा बुनियादी हक मुतासिर हुआ? आप हमारे सामने अपने कौन से बुनियादी हक का दिफा कर रहे हैं? जस्टिस अतहर मिनल्ला का वकील से इस्तफसार। कानून साजी के इख्तियार के तहत आर्टिकल 191 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स कानून से बदले जा सकते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। आर्टिकल 188 और आर्टिकल 191 में फ़र्क है। कैसे मुमकिन है कि सब्जेक्ट टू लॉ लिखकर पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट के रूल्स पर कानून साजी के अख्तियार दे दिया गया हो? जस्टिस आयशा मलिक। फलस्तीन और इसराइल में लड़ाई तीसरे रोज भी जारी। हलाक इसराइलियों की तादाद 800 तक जा पहुंची। 2200 से ज्यादा जख्मी। हमास ने इसराइल के मुतादिद शहरी और सरकारी एहलकार यरगमाल बना लिए। फलस्तीनी जंगजुओं के इसराइली इलाकों में दाखिल होकर टारगेटेड हमले। इसराइली वज़ीर आज़म के ख्याल से कहीं ज्यादा कैदी हमारे पास हैं जिन्हें गजा के हर कोने में रखा गया है। इसराइली तैयारों के हमलों से कैदियों को नुकसान पहुंच सकता है। जल्द इसराइली फोर्सेस के एहलकारों की तादाद का ऐलान करेंगे। तर्जुमान हमास का बयान। गजा में निहत्ते फलस्तीनियों पर इसराइल की वहशियाना बमबारी। 526 शहीद, 2830 से ज्यादा जख्मी। शोहदा में 78 बच्चे और 41 खवातीन भी शामिल। गजा धमाकों से गूंज उठा। फिजाई हमलों से इमारतों को शदीद नुकसान। इसराइल ने गजा के लिए खुराक, बिजली, फ्यूल और दीगर अशिया की सप्लाई मुअत्तल कर दी। इंटरनेट सर्विस भी बंद। 1,23,000 फलस्तीनी बेघर। इसराइल फलस्तीन कशीदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास बेनतीजा खत्म। रुकन मेंबरान के दरमियान इत्तफाक़ राय न हो सका। अमरीका का बेशतर रुकन मुल्कों की जानिब से हमास हमले की मज़म्मत का दावा। रूसी सिफारतकार ने दीगर अरकान से इत्तफाक़ नहीं किया। अमरीकी सिफारतकार रूसी और चीनी सिफारतकार का फौरी जंगबंदी और बामायनी मुज़ाकरात पर जोर।
अमेरिका इसराइल की मदद को आ गया, जंगी बहरी बेड़ा भेजने का ऐलान। तैयारा बरदार जहाज समेत 5 तबाहकुन बहरी जहाज भी शामिल। हमास ने अमेरिका की इसराइल के लिए मदद फलस्तीनियों के खिलाफ जारहियत करार दे दी। अमेरिकी बहरिया की कुमक भी इसराइली फौज का मुराल बुलंद नहीं कर सकेगी। तर्जुमान हमास। इसराइल फलस्तीन जंग के असरात। आलमी मंडियों में तेल महंगा। ब्रेंट खाम तेल $88 फी बैरल के करीब पहुंच गया। WTI खाम तेल की कीमतें $86 फी बैरल से बढ़ गईं। कशीदगी से मशरिक़ वुस्ता की स्टॉक मार्केट मंदी का शिकार। बहरीन की स्टॉक मार्केट में 6%, मुत्तहिदा अरब अमारात के स्टॉक मार्केट में 3% कमी। कुवैत, सऊदी अरब और कतर के स्टॉक मार्केट में भी मंदी। तोशाखाना केस के फैसले पर चेयरमैन PTI की नाअहली के नोटिफिकेशन का मामला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। चेयरमैन PTI की फैमिली, वकला और जाती मुआलिज से मुलाकात की इजाजत के लिए अपील दायर। दरख्वास्त में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का 25 सितंबर का हुक्मनामा चैलेंज किया गया। साइफर केस का बाकायदा ट्रायल शुरू। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी पर 17 अक्टूबर को फर्द जुर्मायत की जाएगी। साइफर केस की अडियाला जेल में समात। मुल्जिमान को आजम खान के 164 के बयान की कॉपी फराहम। मुल्जिमान ने चालान की कॉपियां मौसूल कर ली, ताहम दस्तखत से इनकार किया। साइफर केस की समात जुमेरात दिन 2 बजे तक मुलतवी। चेयरमैन PTI की जेल में वॉक के लिए इजाफी जगह फराहम करने की इस्तदा मंजूर। सीक्रेट एक्ट अदालत के जज का डयाला जेल में चेयरमैन PTI की बैरक का दौरा। जज अबुल हसना जुल्करनैन ने दीवार गिराकर जगह बढ़ाने का हुक्म दे दिया। दीवार टूटने से बागीचे तक चेयरमैन PTI की रसाई हो सकेगी। जज अबुल हसना। नवाज शरीफ की वतन वापसी पाकिस्तान के इत्तेहाद और मुआशी मजबूती की तरफ अहम कदम साबित होगी। 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पर कायद नून लीग का खिताब कौमी नस्ब-बुलंद तय करेगा। नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क गिर इंतखाबी मुहिम पूरी कुव्वत से चलाएंगे। नवाज शरीफ ने हमेशा मुल्क को बहरानों से निकाला और तारीखी किरदार अदा किया। इस बार भी अवाम को मुश्किल से निकालेंगे। शहबाज शरीफ का पार्टी कारकुनों के नाम पैगाम। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज से यूनियन काउंसिल 123 और 125 के अहदेदारों और कारकुनों की मुलाकात। कहा, जब सब फेल हो जाते हैं तो नवाज शरीफ आता है। अल्लाह ताला के करम से नवाज शरीफ फिर सब ठीक करेगा। नवाज शरीफ 6 साल बाद कौम को पूरा सच बताएंगे, क्योंकि नवाज शरीफ मुल्क की तरक्की का आजमूदा ब्रांड है। जब भी इलेक्शन की तारीख आए, हमारी तैयारी पूरी है। कराची को क्राइम फ्री सिटी बनाएंगे। खवातीन को हिरासत करने के 5-6 केसेस हुए हैं। खवातीन को हिरासत करने वालों को गिरफ्तार किया जा रहा है। पुलिस की पेट्रोलिंग को बढ़ा रहे हैं। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध हारिस नवाज की मीडिया टॉक। निगरान वज़ीर आज़म से बहरिया के नए सरबराह की मुलाकात। अनवारुल हक काकड़ की एडमिरल नवीद अशरफ को पाक बहरिया की कमान संभालने पर मुबारकबाद। पाक बहरिया से मुतल्लिक पेशावराना अमूर पर भी बातचीत। उम्मीद है पाक बहरिया मुल्क के दिफा में अपना फ़ाल किरदार अदा करती रहेगी। निगरान वज़ीर आज़म। स्कूलों के मयार को बेहतर करने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। इस हवाले से SOPs बना रहे हैं। ये 5.5 लाख लोगों का महकमा है। इसमें बेहतर रिफॉर्म्स होनी चाहिए। कोशिश है स्कूलों की बेहतरी के लिए इनको प्राइवेट सेक्टर को दें। मोहसिन नज़र नकवी की मीडिया टॉक।